हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th का अध्याय 1 संत वाणी में तुलसीदास जी की दोहों का अध्ययन करेंगे। अन्य अध्यायों और व्याकरणिक टॉपिक के वीडियोस आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, संत वाणी में तुलसीदास जी का जो छठा दोहा है उस पर ध्यान दें। तुलसी पावस के समय दही कोकिलन मौन, अब तो दादुर बाउल ये हमें पूछे कौन। इस दोहे के प्रत्येक शब्द का अर्थ बता रहा हूं। पावस वर्षा ऋतु, समय समय, दही धारण करके, कोकिलन कोयल, मौन चुपचाप रहना, दादुर मेंढक, बोले बोलना, पूछे पूछना, कौन यानी कौन। अब इस दोहे में यह बताया गया है कि कोयलों और मेंढकों के माध्यम से संदेश दे रहा है कि जहां गुणों की पूछ न हो वहां मौन रहना ही बुद्धिमानी है। अब भावार्थ देखिए प्यारे बच्चों। तुलसी पावस के समय दही कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोले हमें पूछे कौन। तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आने पर कोयलें मौन धारण कर लेती हैं। वे सोचती हैं कि अब तो मेंढक बोलेंगे, हमें कौन पूछेगा। अर्थात जहां दुर्जनों की पूछ होती है वहां सज्जनों की पूछ नहीं होती है, इसलिए मौन रहना ही श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है। इसमें यह बताया गया है कि जहां गुणों की पारखी अर्थात परख करने वाला न हो और मूर्ख लोग अपने ही हाँक रहे हो, वहां गुणवान का मौन रहना ही ठीक है, क्योंकि वहां उसके गुणों का आदर नहीं हो सकता। यही परामर्श या सलाह कवि ने दी है। अब सातवां जो दोहा है इसको देखिए। तुलसी ऐ समय के सका, धीरज धर्म विवेक, साहित्य सास सत्य व्रत, राम भरोसो एक। अब शाब्दिक अर्थ देखिए इस दोहे का। तुलसी तुलसी ऐ समय बुरे समय या संकट के समय, सखा मित्र, धीरज धैर्य धारण करना, धर्म धर्म, विवेक क्या करना क्या नहीं करना अर्थात समझ, साहित्य साहित्य सद्ग्रंथ, साहस हिम्मत, सत्य व्रत सत्य के अनुसार पालन करना, राम भरोसो एक। राम भरोसे का मतलब होता है परमात्मा पर विश्वास। कहने का मतलब ये बताया गया है, कवि ये बता रहा है कि बुरा समय आने पर व्यक्ति को कौन से गुण का साथ दिया करते हैं, इसमें ये बात बतलाई है। अब इस दोहे का भावार्थ देखिए। तुलसी ऐ समय के सका, धीरज धर्म विवेक, साहित्य सास सत्य व्रत, राम भरोसो एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यक्ति के ऐ समय या संकट के समय ये मित्र और सहयोगी होते हैं। धीरज, धर्म, समझ, सद्ग्रंथ अच्छे साहित्य, हिम्मत, सत्य के अनुसार पालन करना और परमात्मा पर भरोसा। यदि मनुष्य इन गुणों को धारण करके बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान करके अपने जीवन को सुखमय बना सकता है, अर्थात सच्चा मित्र वही होता है जो बुरे समय में साथ देता है। ये जो मैंने इस दोहे में जो बताए हैं, गुण बताए हैं, ये संकट में मनुष्य का किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। यही मनुष्य के वास्तविक मित्र होते हैं।